Assalamu alaikum to all of you. वालेकुम Today, अस्सलाम सर। today we are going to discuss about the bile. क्योंकि हम लोग इससे पहले जो है क्या पढ़ चुके हैं, आज हम लोग बाइल पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग उन्हें लीवर का जो एक मेन फंक्शन था वो क्या था, बाइल प्रोडक्शन है ना, बाइल प्रोड्यूस कर रहा था। तो गैस्ट्रिक जूस में हम लोगों ने बहुत सारे जूस पढ़े थे, या कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम लोगों ने जो उस ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी जगह पे क्या कहें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस पढ़े थे। उसमें से एक टाइप ऑफ जूस जो है क्या है, बाइल जूस भी। तो सबसे पहले बाइल क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, और उसका फिर पाथवे कैसे होता है, यानी कहाँ से निकलता है, कहाँ पहले तो प्रोडक्शन तो पता है कि ये हेपेटोसाइट्स में होता है। ऑलरेडी हम लोग लीवर में ऑलरेडी ये पार्ट कर चुके हैं कि जो हेपेटोसाइट्स हैं बेसिकली वहाँ पे बाइल का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है ये ऑलरेडी बता दिए थे। ये डिग्रेडेशन होता है किसका, ओल्ड आरबीसीज का, जो कि आरबीसीज क्या होते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं। तो फिर उसको क्या करता है, कुफर से जो है उसको क्या करता है, मैक्रोफेजिक एक्शन के थ्रू उसको ब्रेक डाउन करता है, और अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है, मतलब बिलीरुबिन मिलता है ना। और फिर बिलीरुबिन से बेसिकली वो क्या है, एक तरह का पिगमेंट है। तो ये पूरा ओवरऑल जो है फिर ये क्या करता है कि हेपेटोसाइट जो है अल्टीमेटली यहाँ पे बाइल सॉल्ट का, मतलब बाइल का प्रोडक्शन करता है थ्रू डिफरेंट, इसमें जो है चीज़ें लगती हैं जैसे बाइल सॉल्ट इसके लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम लोग आज के लेसन में बेसिकली यही देखेंगे कि बाइल क्या चीज़ है, उसका पाथवे क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, और अगर टाइम रहेगा तो फिर आगे की चीज़ें कि उसका सेक्रेशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बाइल की, बाइल को हम लोग यूनानी में सफरा बोलते हैं। आपको ये ऑलरेडी उम्र तविया में एक अखलात में एक टाइप जो है, अखलात की 4 टाइप में से एक टाइप क्या है, सफरा है। बेसिकली सफरा किन चीज़ों को कहते हैं, तो वो चीज़ें जो हमारी बॉडी में है और जिनका कलर येलो होता है उसको हम लोग सफरा की कैटेगरी में रखते हैं। तो चूंकि बाइल का कलर जो है वो येलो होता है, इसी बेसिस पे इसका भी नाम क्या रखा गया है, सफरा रखा गया है। चलिए खैर, तो हम लोग बात करते हैं बाइल के बारे में कि बाइल क्या है बेसिकली। बाइल, सबसे पहली चीज कि बाइल क्या है, एक बीटर सब्सटेंस है या बीटर टेस्टिंग है। बेसिकली क्या कह सकते हैं, बीटर के माने जानते हैं, कड़वा, है ना। इसके अलावा ये क्या होता है, डार्क ग्रीन से लेके क्या हो सकता है, येलोइश होता है बेसिकली। बीटर टेस्टिंग है, डार्क ग्रीन टू येलोइश, जो है येलोइश ब्राउन फ्लूइड होता है ये बेसिकली। ठीक है, येलोइश ब्राउन फ्लूइड होता है, जो कि क्या होता है, प्रोड्यूस होता है हेपेटोसाइट्स, या प्रोड्यूस बाय लीवर भी आप कह सकते हैं कि लीवर के जरिए होता है। और लीवर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि लीवर में ही बेसिकली हेपेटोसाइट्स होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइल। बाइल क्या है, एक बीटा टेस्टिंग है, डार्क ग्रीन टू येलोइश ब्राउन फ्लूइड होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, हेपेटोसाइट्स में, है ना। या फिर आप अगर ब्रॉड वे में कहें तो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। और इसके अलावा क्या होता है, बाइल जो है बेसिकली इट इज स्टोर्ड इन, कहाँ पे स्टोर्ड होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, एंड अपॉन ईटिंग, अगर आप खाना खाते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली अपॉन ईटिंग इज डिस्चार्ज, है ना, ये रिलीज होता है
कहां पे रिलीज होगा? डिस्चार्ज इनटू दी सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, तो बाइल बेसिकली क्या है? एक बीटर सब्सटेंस यानी कड़वा होता है। अगर इसको आप टेस्ट करेंगे तो ये काफी तल्ख होता है। इसका कलर बेसिकली येलोइश होता है, लेकिन चूंकि अगर इसका मतलब जब देखेंगे पाथवे देखेंगे तो आपको लगेगा कि पहले क्या होता है। बेसिकली जो ब्रेकडाउन से जो पिगमेंट बनती है उसमें पहले बिलीवर्डिन बनती है जो कि बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली इट कन्वर्ट्स इनटू द बिलीरुबिन जो कि येलोइश कलर का होता है। ठीक है, तो बेसिकली येलोइश कलर का ही होता है। तो ये वेरी करता है, मतलब इसको रेंज दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक का एक फ्लूइड है और ये हेपेटोसाइट्स या लीवर के जरिए प्रोड्यूस होता है। और ये कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और जब आप डाइट लेते हैं तो क्या होता है? ये बेसिकली सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जाकर के गिरता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्या है? बाइल। अब हम लोग इसका पाथवे देखते हैं कि बेसिकली कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा पार्ट कर चुके हैं कि हेपेटोसाइट्स में बेसिकली किस तरीके से क्या होता है? बाइल प्रोड्यूस होता है ना। और उसका पाथवे क्या है उसको आज एक मरतबा फिर से डिस्क्राइब कर लेते हैं। हेपेटोसाइट्स में बेसिकली क्या होगा? बाइल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली बाइल का फॉर्मेशन होता है ना। बाइल का फॉर्मेशन हेपेटोसाइट्स में हुआ। ये बेसिकली यहां से क्या करेगा? हेपेटोसाइट से बेसिकली ये फ्लो करेगा थ्रू ए डक्टल सिस्टम। तो सबसे पहले जो इसमें डक्ट आएगा उसमें को क्या बोलेंगे? इंट्रा लोब्यूलर बाइल डक्ट। इंट्रा लोब्यूलर बाइल डक्ट। ठीक है, इंट्रा लोब्यूलर बाइल डक्ट। फिर इंट्रा लोब्यूलर बाइल डक्ट क्या गया? बहुत सारे इंट्रा लोब्यूलर बाइल डक्ट मिलाकर के क्या बनाएंगे? इंटर लोब्यूलर बाइल डक्ट बनाएंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी पाथवे कर चुके हैं हम लोग, इसलिए डायग्राम से नहीं, हम आपको पाथवे दिखा दे रहे हैं। फिर हमने क्या बताया था कि अगर ये राइट साइड से बनेगा तो राइट बोलेंगे और लेफ्ट साइड से की तरफ से बनेगा तो लेफ्ट बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि राइट और लेफ्ट क्या? हेपेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, फिर राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो है बेसिकली क्या होगा? इसमें ये दोनों जो है आपस में मिलकर के क्या बनते हैं? ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा? कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, अब कॉमन हेपेटिक डक्ट में बेसिकली क्या होगा? यहाँ पे कॉमन हेपेटिक डक्ट में बेसिकली क्या बनेगा? क्योंकि ये अलग अलग पहले बनेगा राइट एंड लेफ्ट, ये दोनों जुड़ करके क्या बनाएगा? कॉमन हेपेटिक डक्ट। और इसमें मिल जाएगा कौन सा? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट किस कौन सा डक्ट था? सिस्टिक डक्ट बेसिकली वो डक्ट था जो बेसिकली गॉल ब्लैडर के डक्ट से आकर के किस में मिलेगा? कॉमन हेपेटिक डक्ट में। और ये क्या बनाएगा? कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाएगा? कॉमन, या इसको आप सिंपली बाइल डक्ट भी कह सकते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट बेसिकली क्या करेगा? यहाँ पे यहां पे आकर के आपको मिलेगा मेन पैंक्रेटिक डक्ट। किसमें आके मिलेगा? कॉमन बाइल डक्ट में। कौन सी चीज मिल जाएगा? मेन पैंक्रेटिक डक्ट।
और मेन पेंक्रियाटिक डक्ट मिलने के बाद बेसिकली ये ओपन कहाँ पे होगा, ये ड्यूडेनम में, ठीक है, कहाँ पे, ड्यूडेनम में, ठीक है, ड्यूडेनम के कौन से पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में जाकर के क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये बाइल जो है आकर के क्या कर देगा, पुश कर देगा, या फिर वहां पे आकर के ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में आकर के बाइल जो है डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। तो हेपेटोसाइट्स में बना, ये बेसिकली सेल्स था, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये जो पाथवे देख रहे हैं ये क्या है, ये डक्टल सिस्टम है, यानी ये इसका डक्ट है। तो इसके डक्ट में भी बेसिकली क्या होता है, इसके डक्ट में भी सेल्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया कि ये कैसे हो रहा है और कहाँ जाकर के गिर रहा है, ये समझ में आया। अब ये जो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो ड्यूडेनम में जहां पे ये गिरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है, एम्पुला ऑफ वेटर भी बोलते हैं इसको। और एम्पुला ऑफ वेटर जो है बेसिकली क्या होता है, एम्पुला ऑफ वेटर जो है ये बेसिकली गार्डेड होता है, एक गार्डेड बाय स्फिंक्टर ओडाई, यानी एम्पुला ऑफ वेटर जो है बेसिकली ये क्या होता है, एक स्फिंक्टर के जरिए बेसिकली गार्ड किया जाता है, क्यों, ताकि जो आपका क्या है बाइल आकर के कहाँ आया है, ड्यूडेनम में, फिर ये बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, स्फिंक्टर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ पे पाया जाता है। दूसरी चीज कि एम्पुला ऑफ वेटर को, एम्पुला ऑफ वेटर को एक और नाम से जानते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर को एम्पुला ऑफ वेटर को इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एम्पुला ऑफ वेटर को हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट भी बोलते हैं। ये लूज हो गया है मेरे ख्याल से, ये चल रहा है, एक रेड निकाल दीजिएगा, ये लूज हो रहा है, देख लीजिए। इसको हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बेसिकली स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को जो है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है ये बेसिकली रिलैक्स होता है बाय सीसीके, यानी सीसीके का, इसके अगर आप बात करें कि कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन बेसिकली उसका इफेक्ट जो है स्फिंक्टर ओडाई पे क्या है कि ये इसको रिलैक्स करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सीसीके यानी कोलिसिस्टोकाइनिन इस पे ऐड करेगा तो ये इसको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, और रिलैक्स करेगा तो इसका मतलब है कि जो गार्ड जो ओपनिंग ये स्फिंक्टर है वो क्या होगा, लूज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से पैसेज होगा, यानी इजीली बाइल फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये पाथवे समझ में आ गया कि कैसे कैसे हो रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इसके बाइल के। बाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने बताया था कि कुछ कुछ हम लोग इसमें पहले पॉइंट्स लिखेंगे कि क्या क्या जो कॉमन पॉइंट्स है, कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, एक दिन में कितना सीक्रेट होता है, इसका रिएक्शंस क्या है,
है, इसका पीएच कितना है। इसके अलावा इसमें जो है वो क्या बोलते हैं, चलिए वन बाय वन लिखते हैं। पहले सबसे पहले इसका क्वांटिटी कह लीजिए, क्वांटिटी बोल दीजिए या फिर वॉल्यूम बोल दीजिए कि कितना ये बेसिकली सीक्रेट होता है एक दिन में। तो ये अप्रोक्सीमेटली 500 टू 1000 ml पर डे सीक्रेट होता है। क्या होता है, इतना सीक्रेट होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर इसके कलर की बात करें, अगर ऑन एन में कुछ बुक्स में 1200 भी दिया हुआ है, ठीक है, ऑन एन एवरेज जो है इसमें मानते हैं कि ये 1000, ठीक है, एवरेज जो है 1000 मानते हैं। ठीक है। अब इसका जो है अगर बात करें, इसके कलर की अगर बात करें तो आपको हमने बताया कि इसका कलर किस तरह का होगा। इसका कलर बेसिकली येलोइश होता है, येलोइश टू येलोइश ग्रीन। ठीक है। कलर अगर बात करें तो इसका कलर कैसा होगा, येलोइश ग्रीन होगा। इसी तरह अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें, इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की होती है, तो इसकी कंसिस्टेंसी बेसिकली म्यूकॉइड टाइप की होती है या विसिड होती है। क्या होती है, ठीक है, म्यूकॉइड लिक्विड। इसी तरह अगर इसकी रिएक्शंस की बात करें, इसके रिएक्शन की अगर बात करें तो इसका रिएक्शन क्या होगा, अल्कलाइन होगा। किस तरह का है इसका रिएक्शन, अल्कलाइन है। और जब अल्कलाइन है तो इसका पीएच कितना होगा, तो इसका बेसिकली पीएच की अगर बात करें, तो इसका पीएच बेसिकली थोड़ा सा वेरी करता है। पीएच वेरी क्यों करता है, क्योंकि इसके दो जगह बेसिकली, आपको मैंने जब गॉल बाइल के बारे में बता रहा था तो हमने क्या कहा कि बेसिकली प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, लीवर में, लेकिन स्टोरेज कहाँ हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। तो बेसिकली दोनों का अगर जो है बाइल्स को अगर आप मतलब जो है क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको दो अलग अलग पीएच मालूम पड़ते हैं। तो इसलिए इसका पीएच वेरी करता है। और इसका अगर लीवर में अगर पीएच की बात करें, कहाँ पे, लीवर में अगर हम बात करें, इसका लीवर में पीएच कितना है, इसका लीवर में पीएच जो है 7.6 से लेकर के कितना है, 8.6 तक है। ठीक है। वहीं अगर हम इसको, अगर इसको ए नंबर कह रहे हैं तो बी नंबर में हम क्या कहेंगे, गॉल ब्लैडर की बात करेंगे। तो गॉल ब्लैडर में बेसिकली ये क्या होगा, गॉल ब्लैडर में जो है इसका पीएच कितना होगा, 6.8 से लेकर के 7.8 तक होता है। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो पीएच जो है बेसिकली हमें दो जगह अलग अलग लिखना होता है कि लीवर में के जो बाइल्स हैं उसका पीएच अलग है और गॉल ब्लैडर का पीएच अलग है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर टेस्ट की बात करें इसका, क्योंकि हमने इसके जिक्र में कहा था कि इसका टेस्ट कैसा होता है, तो इसका टेस्ट बेसिकली क्या होता है, बीटर होता है। ठीक है, बीटर टेस्ट का होता है। तो दीज आर दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बाइल। तो if you talk about the volume, it is approximately 500 to 1000 ml per day. On an average, it is 1000 ml per day. कलर की बात करें तो it is yellowish green, consistency is mucoid liquid and somewhat viscid in nature. ठीक है, reaction is alkaline, taste is bitter, and pH in liver it is 7.6 to 8.6, and in gallbladder it is 6.8 to 7.8. क्लियर। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं कंपोजिशन की, ठीक है। कंपोजिशन में बेसिकली हम लोग जब इसके कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसके कंपोजिशन में भी क्या है, थोड़ा सा वेरिएशन है। यानी लीवर का जो बाइल होगा उसका कंपोजिशन वो डिफर करेगा कहाँ के कंपोजिशन से, गॉल ब्लैडर के कंपोजिशन में। तो हम लोग दोनों को पहलू को एक साथ रख करके इसको स्टडी करेंगे कि लीवर में उसका क्या पोजीशन है और गॉल ब्लैडर के अंदर क्या पोजीशन है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, दो हेडिंग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लीवर की बात करेंगे और इधर हम लोग किसकी बात करेंगे, गॉल ब्लैडर की बात करेंगे। और इधर क्या होगा, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट के कौन कौन से बेसिकली चीजें इसमें शामिल हैं इसके कंपोजिशन में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, वाटर की, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर बेसिकली लीवर में कितना होता है, ये 97.5% होता है, ठीक है। हमने वाटर की बात की कहाँ पे, लीवर में, यानी लीवर के बाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे वाटर का जो कंसंट्रेशन है या वाटर की जो क्वांटिटी है वो कितना है, 97.5, जबकि गॉल ब्लैडर में जो है वाटर की कंसंट्रेशन कितना है, 92%। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों में कितना वेरिएशन है ना। अब नेक्स्ट जो क्वांटिटी है, मतलब जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो क्या है, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट जो है वो लीवर के केस में कितना है, 1.1%। बाइल सॉल्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बाइल सॉल्ट बेसिकली लीवर में कितना है, 1.1% है, जबकि यही जो है गॉल ब्लैडर में कितना है, अप्रोक्सीमेटली 6% है, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो उसमें क्या है, बिली रूबिन, ठीक है। बिली रूबिन जो है बेसिकली लीवर के केस में कितना है, 0.04%, ठीक है। क्या बिली रूबिन जो है लीवर के केस में कितना है, 0.04% है, ठीक है। जबकि गॉल ब्लैडर के केस में ये कितना है, 0.3% है। ग्राम परसेंट, नेक्स्ट जो एंटिटी है वो क्या है, कोलेस्टेरोल। कोलेस्टेरॉल जो है वो लीवर के केस में कितना है, 0.1 ग्राम परसेंट, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लीवर के केस में कितना है, 0.1 ग्राम परसेंट है, जबकि गॉल ब्लैडर की अगर बात करें तो ये कितना है, 0.3 से लेकर के 0.9 ग्राम परसेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंटिटी जो है, नेक्स्ट एंटिटी है फैटी एसिड। फैटी एसिड्स की अगर हम लोग बात करें तो फैटी एसिड बेसिकली लीवर में कितना है, 0.12, ठीक है, ग्राम परसेंट, जबकि फैटी एसिड अगर जो है
इसमें गॉल ब्लैडर की बात करें तो ये कितना है, 0.3 से लेकर के 0.12 ग्राम परसेंट तक होता है। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एंटिटी इज द लेसिथीन। लेसिथिन लीवर के केस में कितना है, 0.04। ठीक है, 0.04 ग्राम परसेंट। ठीक है, जबकि गॉल ब्लैडर के केस में ये कितना है, 0.3 ग्राम परसेंट। ये सब डाटा पूरा याद करना है। कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर ये जो जितना डाटा लिखा रहे हैं सब याद करना है डाटा को। नहीं, समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहे हैं कि ये जो परसेंटेज वाइज डेटा है ये सारे को याद करना है मतलब। ऑब्वियसली याद ही करना पड़ेगा। अगर आपको कंपोजिशन लिखने हैं तो जाहिर सी बात है, इसमें तो इसका कोई ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है, तो ये तो याद ही करना पड़ेगा, है ना। अब जाहिर सी बात है कि 100% तो नहीं हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा भी ब्लंडर नहीं हो। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमने कहा कि आप अगर किसी एक का लिख देते हैं तो भी चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि अगर आपसे मान लीजिए कि स्पेसिफिकली पूछा कि गॉल ब्लैडर में बेसिकली कंपोजिशन क्या होता है, अगर ये स्पेसिफिक कर दिया तो जाहिर सी बात है आपको ये डाटा लिखने, ये डाटा नहीं लिखने। लेकिन अगर ओवरऑल अगर क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है कि बाइल का कंपोजिशन लिखने, तो जाहिर सी बात है आप दोनों को उजागर कीजिए या दोनों को बताइए, ताकि दोनों को समझ में आ जाए कि दोनों में डिफरेंस भी क्या है। ठीक है, तो ये तो याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ऐसा ये नहीं है कि आपको कोई शॉर्टकट भी नहीं है इसमें। सर आप कैसे याद किए थे अपने टाइम में? जी, क्या सर बोल रहे हैं? आप कैसे याद किए थे सर ये पूरे डाटे को? सब होता है, जब जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो सब याद होता है। आप इमेजिन कीजिए कि जब आप क्लास 6 में थे तो 7 की चीजों को जब देखते थे तो आपको कैसा लगता था, अरे ये तो ज्यादा टफ है। लेकिन जब आप 7 में गए होंगे तो आपको लगा होगा कि अरे ये भी मतलब जो है एज यूजुअल है। तो वो ऐसा नहीं है, जो चीजें बताई जा रही हैं या जो चीज सिखाई जा रही है या जो सिलेबस का पार्ट रखा गया, तो वो जाहिर सी बात इस चीजों को ध्यान में रख के रखा गया है ना, कि ये चीजें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं स्टूडेंट को फीडअप कराना है। तो ये अब आपको इसमें याद करने का तरीका ये है कि आप इसको एक पैरामीटर बना सकते हैं, कोई भी आप पैरामीटर। जैसे सपोज कीजिए कि किसी एक लीवर का या गॉल ब्लैडर का, जो आप उसको क्या कर दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए कि भाई पहले जाहिर सी बात है वाटर तो सबसे ज्यादा होगा ही, उसके बाद ज्यादा कौन सा है उस हिसाब से सजा दीजिए। तो ये एक पैरामीटर हो सकता है। वैल्यू अपने आप आपको अपने हिसाब से उसको करना है कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, पर याद तो करने हैं। और अगर चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसमें एक चीज और भी है, अगर आप वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, अगर सपोज कीजिए कि वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ये चीजें पाई जाती है। यानी जो चीजें मैंने अभी तक बताई वो क्या थी, ये बेसिकली ऑर्गेनिक पार्ट था। तो आपको तो मैंने जनरल टर्म बताया है कि आपको कंपोजिशन बताने का तरीका क्या होगा, आप उसको ऐसे ही बताइएगा। क्यों? क्योंकि आपको बाइल के अंदर कोई इंजाइम्स नहीं होता है, ये मैंने ऑलरेडी पहले बताया है कि बाइल एक ऐसा आपको जो है जूस है जिसके अंदर कोई भी इंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आप बता दीजिए। तो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मैंने आपको ऑलरेडी ये तो बता दिए कि ये चीजें हैं। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए कि आपको इनऑर्गेनिक की बात करें तो जाहिर सी बात है इनऑर्गेनिक में जो चीजें हैं तो कम से कम नाम तो लिख सकते हैं ना। अगर भले आप परसेंटेज वो डाटा अगर नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम ये तो लिख सकते हैं कि इसमें ये चीजें पाई जाती हैं। और इन शॉर्ट आपको अभी आगे में बताया जाएगा कि गॉल ब्लैडर बेसिकली क्या फंक्शन करता है, या गॉल ब्लैडर में क्यों, क्योंकि आप ये वेरिएशन देख रहे हैं कि यहाँ पे वाटर कम हो गया। क्यों? क्योंकि वाटर वहाँ पे कंसंट्रेशन होता है ना, ये बाइल का कंसंट्रेशन होता है। तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेट कब होगा, जब उसका जो सॉल्यूशन है जिसमें वाटर कंटेंट है, अगर उससे वाटर कंटेंट हटा लिया जाए तभी तो कंसंट्रेट होगा। तो वो हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, अभी घबराइए नहीं। तो और इसको लेकर चिंता मत कीजिए, अगर आपको पूरा डाटा नहीं याद हो रहा है तो आप मेजर चीजें जो चीजें पाई जा रहे हैं कम से कम वो तो आप बता ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एंटिटी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक की कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सोडियम है ना, Na+।
अब Na+ लिखिए, आप पूरा सोडियम लिखिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये कितना होता है 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। ये इसका यूनिट है। जब भी आप कोई भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सपोज कीजिए खाली 145 लिख देंगे तो इसका मतलब पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यूनिट लिखने हैं। गॉल ब्लैडर के केस में ये कितना होता है 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, सोडियम की अगर बात करें तो। उसी तरह पोटेशियम की अगर बात करेंगे तो पोटेशियम कितना होता है 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। और गॉल ब्लैडर में ये 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज द कैल्शियम। कैल्शियम की अगर बात करें तो ये कितना होता है, ये भी 5 मिली इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। कैल्शियम कितना होता है 5 मिली इक्विवेलेंट होता है, जबकि गॉल ब्लैडर के केस में ये 23 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। सिमिलरली क्लोराइड आयन की अगर बात करें तो क्लोराइड आयन कितना होता है 100 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। जबकि गॉल ब्लैडर के केस में ये कितना होता है 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। सिमिलरली बाइकार्बोनेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, क्या होगा 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और गॉल ब्लैडर के केस में इट इज 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो दीज आर दी इनऑर्गेनिक पार्ट्स, और जो पहले आपको बताया गया दोज आर ऑर्गेनिक पार्ट। तो ये बेसिकली अलग अलग जो है लीवर में और गॉल ब्लैडर के केस में आपको ये पिक्चर दिखाया गया कि दोनों में कैसे वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि आप इसको कैसे याद कर पाएंगे या आपका ये बहुत ज्यादा टाइम किल कर रहा है, तो दैट इज द लास्ट ऑप्शन, ठीक है, कि आप कंपोजिशन में डायरेक्टली क्या लिखेंगे वही सजाएंगे कि कंपोजिशन में दो पार्ट होते हैं, वन इज द वाटर, अदर इज द सॉलिड। अगेन द सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मतलब ऑर्गेनिक पार्ट कंप्राइजेस ऑफ दिस एंड इनऑर्गेनिक पार्ट कंप्राइजेस ऑफ दिस, ठीक है। इतना तो आप लिख सकते हैं अगर आप इसको बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है ये आपको डिपेंड करता है आपके इंटेलिजेंसी पे। दूसरा डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस पे, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का पूछा है तो जाहिर सी बात है आपको इतना सारा डाटा देने की जरूरत ही नहीं। ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर का अगर पूछा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो लिखना है। अगर यही क्वेश्चन आपको 20 नंबर का पूछा है या 15 नंबर का पूछा है या 10 नंबर का पूछा है तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं उस चीज को तो बढ़ाना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन के हिसाब से आपको जो है आंसरिंग करना होता है। तो आंसरिंग ऑफ एनी क्वेश्चन इज डिपेंड अपॉन योर इंटेलिजेंस कि आप उसको किस तरीके से उसको हाउ स्मार्टली यू हैंडल दैट क्वेश्चन। समझ में आ गया? नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ बाइल सेक्रेशन। बाइल सेक्रेशन बेसिकली होता किस तरह से? बाइल का सिक्रेशन जो होता है बेसिकली इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बाइल का सिक्रेशन को क्या किया गया है 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं स्टेज 1 या फर्स्ट स्टेज, जो भी आप कह लीजिए, ये आपके ऊपर है। स्टेज 1 और फर्स्ट स्टेज और स्टेज 1।
जो भी कह लीजिए, फर्स्ट स्टेज कह लीजिए या स्टेज 1। दूसरा कह लेते हैं, अगर फर्स्ट आपने कहा है तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंड स्टेज और स्टेज 2। ठीक है, यानी ये जो सेक्रेशन होता है हमारा बाइल का, ये बेसिकली 2 स्टेज से सेक्रेट होता है। तो फर्स्ट स्टेज में बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में बेसिकली हमारे हेपेटोसाइट्स सेक्रेट करते हैं क्या, बाइल। तो बाइल इज सेक्रेटेड बाय हेपेटोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो बाइल होते हैं बेसिकली, इस बाइल में क्या होता है, इस बाइल में बेसिकली क्या होता है हमारे पास, इसमें बाइल एसिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, और क्या होता है, अदर ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो क्या होता है इस बाइल में, कंटेन बाइल एसिड। तो क्या होता है, बाइल एसिड होता है, दूसरा और क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, एंड अदर दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, तीसरा जो इस स्टेज में क्या होता है कि ये जो फॉर्मेशन मतलब जो बाइल सीक्रेट हुआ, जिसमें बेसिकली क्या है, बाइल एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, और दूसरे जो है ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये बेसिकली क्या करता है, कहाँ सीक्रेट होता है, secreted in bile कैनालिकुलाई। ये कहाँ सेक्रेट हो जाता है, बाइल कैनालिकुलाई में सेक्रेट हो जाता है। बात समझ में है, मीनिंग दियर बाई फर्स्ट स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका बाइल जो है वो हेपेटोसाइट्स के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी हेपेटोसाइट्स के अंदर बाइल बाइल का फॉर्मेशन हो रहा है। उस बाइल में क्या क्या होता है, तो उसमें बाइल एसिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और वो सेक्रेट करने मतलब जो बनने के बाद या फॉर्मेशन होने के बाद वो बेसिकली कहाँ कर देता है, रिलीज कर देता है या सेक्रेट कर देता है, कैनालिकुलाई में। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज में आता है या स्टेज 1 में आता है। सेकेंड स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपको जो मैंने पाथवे बताया, तो पाथवे में मैंने क्या बताया कि ये इंट्रा कैनालिकुलाई में जाता है, फिर इंटर कैनालिकुलाई में जाता है, फिर सॉरी इंट्रालोब्यूलर, फिर इंटरलोब्यूलर, देन बाइल डक्ट। तो ये जो आपको डक्टल सिस्टम है, इस डक्टल सिस्टम में सपोज कीजिए कि दिस इज द डक्टल सिस्टम, है ना, या मान लीजिए कि ये इसका एक ब्रांच है, सपोज कीजिए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये भी लाइन होते हैं सेल से, है ना, ये सब क्या होता है, लाइन होते हैं ना, इसके अंदर भी क्या होता है, सेल्स होते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी सेल्स होंगे। बात समझ रहे कि नहीं, तो ये सेल्स भी बेसिकली कुछ चीजें इसमें ऐड करेगा, कुछ चीजें इसमें ऐड करेगा। तो ये बेसिकली किसमें, सेकेंड स्टेज में होता है। सेकेंड स्टेज बेसिकली कहाँ पे होता है, आपके डक्ट सिस्टम में होता है। ठीक है, तो बाइल जो बेसिकली सीक्रेट होता है सेकेंड स्टेज में, सेक्रेटेड बाय किसके जरिए होगा, सेक्रेटेड बाय डक्ट्स थ्रू आउट दी कोर्स, है ना, यानी जहां तक बाइल डक्ट जा रहा है वहां तक में बेसिकली सेकेंड स्टेज में आएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर जो बाइल के अंदर जो चीजें ऐड हो रही है वो कहाँ, ये कौन सेक्रेट कर रहा है, ये डक्ट सेक्रेट कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू आउट द कोर्स।
अब इसमें बेसिकली सिक्रेट क्या होता है, तो इसमें सिक्रेट होता है बेसिकली सेक्रेटिन इन रेस्पॉन्स टू सेक्रेटिन, यानी सेक्रेटिन इसमें बेसिकली क्या होता है, सेक्रेटिन हार्मोन है। ये सेक्रेटिन हार्मोन बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के एस सेल से सेक्रेट होता है। ये क्या करता है बेसिकली, इन रेस्पॉन्स टू सेक्रेटिन क्या होता है बेसिकली, सेक्रेशन ऑफ वाटरी सॉल्यूशन। इसकी वजह से क्या होगा, सिक्रेशन ऑफ वाटरी सॉल्यूशन ऑफ क्या, किसका, सोडियम एंड बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, वाटरी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रेशन होगा, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ सेक्रेटिन। ठीक है, इसकी वजह से ये कौन सिक्रेट करेगा बेसिकली, यही जो डक्टल सेल्स हैं, ये जो डक्टल सेल्स हैं ये सिक्रेट करेंगे क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, या सोडियम एंड बाइकार्बोनेट आयन करेंगे। इसके अलावा वाटर का सिक्रेशन होगा यहाँ पे। तो इसकी वजह से फायदा क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज सिक्रेट हुआ कहाँ पे, हेपेटोसाइट्स में, तो वो क्या था बेसिकली, एक थिक सब्सटेंस था, उसको मूव कराना है, उसको पास कराना है क्या, थ्रू दी लॉन्ग डक्टल सिस्टम से। तो जाहिर सी बात है उस चीज जो प्रोड्यूस हुआ हेपेटोसाइट्स में उसको क्या है, लिक्विफाई होना चाहिए ताकि इजीली पास आउट कर जाए। अगर वो थिक होगा तो जाहिर सी बात है वहां से पास आउट नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है ये जो पास कर रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है कि वाटरी सोल्यूशन इसका अगर मिल रहा है तो क्या होगा, उसकी कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं लूज होगी, या कह सकते हैं कि लिक्विफाई होगी, तो उसकी वजह से क्या वो इजीली पास आउट करेगा। बात समझ में आया? तो ये दो मैकेनिज्म से बेसिकली हमारा क्या होता है, बाइल सिक्रीशन होते हैं। क्लियर? अब अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें किसके बारे में, सेक्रेटिन के बारे में। हमने क्योंकि इससे पहले सेक्रेटिन को हम लोगों ने और कहां पढ़ा था, सेक्रेटिन को हम लोगों ने पैंक्रेटिक जूस में पढ़ा था कि नहीं। अगर हम सेक्रेटिन की अगर बात करें तो हमने इसको कहां पढ़ा था, ये बेसिकली क्या करता है सेक्रेटिन, बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करता है। क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करता है। बाइकार्बोनेट आयन कहां पे सिक्रीट कर रहा था, पैंक्रेटिक जूस में, पैंक्रेटिक जूस में कर रहा था। सिमिलरली यही बाइकार्बोनेट आयन कहां पे सिक्रीट हो रहा है, आपके बाइल में। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये बेसिकली काम क्या कर रहा है, ये काम कर ये रहा है, ये काम क्या कर रहा है बेसिकली, ये हेल्प कर रहा है किसमें, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, यानी किसको, जो आपका काइम आ रहा था कहां से, स्टमक से, वो बेसिकली क्या कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्योंकि काइम क्या था, एसिडिक नेचर का था, या उसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा थी। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये बाइकार्बोनेट हेल्प्स इन इन कहां पे, ड्यूडेनम, क्योंकि ये जाहिर सी बात है ये ड्यूडेनम में पोर हो रहा था। दोनों पैंक्रेटिक जूस एंड बाइल जूस कहां पे आ रहा था, अब याद कीजिए इस डायग्राम को, है ना। तो क्या पढ़ा था आपने कि यहां से क्या है, दिस वन इज द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दिस वन इज द राइट हेपेटिक डक्ट। इससे आपका कौन सा डक्ट मिल रहा था,
सिस्टिक डक्ट मिल रहा था, है ना। फिर ये सिस्टिक डक्ट मिल करके आगे जाकर के क्या बना रहा था, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट बना रहा था, है ना। और यहां से बेसिकली ठीक है, दिस इज द मेन पेंक्रेटिक डक्ट, है ना, मेन पेंक्रेटिक डक्ट है ये। और ये क्या है आपका, कॉमन बाइल डक्ट है। ये क्या है, दिस वन इज द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दिस वन इज द राइट hepatic duct, this is the common hepatic duct, this one is the cystic duct, है ना। और यहां पे बेसिकली क्या था, एक स्फिंक्टर था। यहां पे बेसिकली क्या है, एक स्फिंक्टर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, है ना। बेसिकली एक स्फिंक्टर यहां पे भी होता है, कहां पे, जहां पे बेसिकली आपका गॉल ब्लेडर जो है, ये बाइल डक्ट जो है वो मिलता है किसके साथ, पेंक्रेटिक, मेन पेंक्रेटिक डक्ट के साथ। तो यहाँ पे जो बेसिकली गॉल स्फिंक्टर होता है उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बाइडर। स्पेलिंग देख लीजिएगा, आई थिंक स्पेलिंग थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। बहरहाल यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, इसको स्फिंक्टर ऑफ बाइडर बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बाइल सॉल्ट, मतलब बाइल। टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी बाइल सॉल्ट क्या होते हैं, सेकेंडरी बाइल सॉल्ट क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर इंटीरियर हेपेटिक सर्कुलेशन क्या चीज होती है, एंड फाइनली हम लोग उसका रेगुलेशन पढ़ेंगे कि ये कैसे रेगुलेट होता है। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज क्लास यहीं तक, ठीक है। आज थैंक यू के सर। क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं 2-3 मिनट के अंदर, अगर कोई डाउट हो जो नहीं समझ में आया हो। किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो आपको मैसेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके। चलिए ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।